डायरेक्टर जनरल एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच, आर्म्ड फोर्सेस के हमारे सभी सीनियर ऑफिशियल्स, देवियों, सज्जनों और मेरे वेल डिसिप्लिन्ड, बहादुर भारत के भविष्य एनसीसी के सभी कैडेट्स। वैसे तो मैंने आपके परफॉर्मेंस को यहां पर देखा नहीं है, लेकिन जब मैं आपके सामने से गुजर रहा था तो उस समय मैं आपकी आंखों में आंख मिलाकर देखने की कोशिश कर रहा था। जिंदगी का जो अनुभव है उस आधार पर मैं कह सकता हूं, जिन कैडेट्स की आंखों में आंख मिलाकर मैं देख रहा था वो भारत के भविष्य हैं और भारत के भविष्य को संवारने वाले ही है हमारे सारे डिसिप्लिन्ड कैडेट्स। मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं जानता हूं कि चाहे आपने इसके पहले ड्रिल की होगी अथवा किसी भी प्रकार का कोई परफॉर्मेंस किया होगा, आपकी आंखों में देखने के बाद ही मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आपका परफॉर्मेंस एनसीसी कैडेट के रूप में एक्सीलेंट रहा होगा। उसके लिए भी मैं आपको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। मैं जानता हूं कि हमारे एनसीसी के कैडेट्स कितना कठोर परिश्रम करते हैं, क्योंकि एनसीसी का कैडेट मैं भी रह चुका हूं। सी सर्टिफिकेट तो नहीं ले पाया था, लेकिन बी सर्टिफिकेट तक हमने हासिल की है। आपके अंदर एक स्ट्रांग विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति और डिसिप्लिन, अनुशासन और सेंस ऑफ नेशनल प्राइड, राष्ट्रीय गौरव का यह भाव हमारे जितने भी एनसीसी के ऑफिसर्स होते हैं, ट्रेनिंग के दौरान इन सब सारी चीजों को आपके अंदर डेवलप करने की वह कोशिश करते हैं। और मुझे लग रहा है कि आप सब जितने भी लोग यहां पर खड़े हो, कड़ी मेहनत करने वाले हो, दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी हो, अनुशासित हो और आप सभी के अंदर एक सेंस ऑफ नेशनल प्राइड यानी राष्ट्रीय स्वाभिमान की एक प्रखर भावना है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। जो हमारे प्रधानमंत्री नए भारत के निर्माण की बात करते हैं, तो नए भारत का निर्माण भी आप जैसे ही नौजवानों के द्वारा संभव है। आजादी भी यदि हमको हासिल हुई थी तो आप जैसे ही एक सेंस ऑफ नेशनल प्राइड, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना रखने वाले नौजवानों के द्वारा ही हासिल हुई थी। चाहे वह चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे सरदार भगत सिंह हो, खुदीराम बोस हो, अशफाकुल्ला खां हो। वह चंद्रशेखर आजाद बगल के राज्य उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची तो चंद्रशेखर आजाद को इस बात की चिंता सताने लगी, कहीं अंग्रेजों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया। ऐसे जवानों के कारण ही भारत यह आजाद हुआ है। चाहे नया भारत हो अथवा आत्मनिर्भर भारत, जिसकी हमारी प्रधानमंत्री की ख्वाहिश है, जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है, वह आप जैसे नौजवानों के द्वारा ही पूरा होगा। मैं आश्वस्त हूं और एनसीसी को मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि बराबर एनसीसी के द्वारा यह कोशिश की गई है आजादी के समय से ही कि नौजवानों के अंदर एक देशभक्त की भावना पैदा की जाए, फिजिकली और मेंटली उन्हें साउंड किया जाए और उन्हें मजबूत बनाया जाए।
और सचमुच मेरी ख्वाहिश है कि आपका भविष्य सुनहरा हो और आपके अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा हो ताकि आप देश के भविष्य को भी एक सुनहरा भविष्य बना सकें, एक नए भारत और श्रेष्ठ भारत का आप निर्माण कर सकें। आपके बगल में पिछली बार आया था तो मैंने देखा था, शायद इस बार भी व्यवस्था होगी। परेड ग्राउंड से लगी हुई बिल्डिंग, उसमें हॉल ऑफ फेम को आप सभी ने देखा होगा। बहुत सारी ऐसी हस्तियों को आपने देखा होगा जिन्होंने कि भारत का नाम भारत में तो रोशन किया ही, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी रोशन करने का काम किया है। वह सारे लोग एनसीसी के कैडेट रहे हैं और इस नेशनल कैडेट कॉर्प ने उनके अंदर डिसिप्लिन, ब्रेवरी और राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना यह पैदा करने में एक विशेष भूमिका निभाई है। आप लोगों ने महीनों तक परिश्रम किया होगा, तब आप यहां पर आए हैं और मुझे जानकारी यह है कि शायद 1 महीने से यहां पर भी आप सब लगातार परिश्रम कर रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हुए हैं, भिन्न भिन्न धर्म मजहब के मानने वाले लोग हैं, भिन्न भिन्न वेशभूषा के लोग हैं, भिन्न भिन्न बोल भी है, डायलेक्ट्स भी सबके अलग अलग हैं। उसके बावजूद आप सभी मिलजुल कर काम करते हैं। आपके कदम भी यदि आगे बढ़ते हैं तो कदम भी एक साथ आगे बढ़ते हैं, कहीं पर कोई अंतर नहीं रहता है। और यह विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी यदि देखने को मिलती है तो हमारे एनसीसी के कैडेट्स में मिलती है, हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों में देखने को हमको मिलती है। और विविधता में एकता, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यही हमारे भारत की विशेषता है। आज जब मैं अवार्ड दे रहा था, रक्षा मंत्री अवार्ड, दूसरे कमेंडेशंस, तो मैंने देखा कि कोविड के दौरान भी जिस प्रकार की आप लोगों ने भूमिका निभाई है और इसके पहले भी मेरा कार्यक्रम था, उसमें भी मैंने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण आपने भूमिका निभाई है। एक सेवा का भाव हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। कोविड पैंडेमिक के दौरान जब सभी लोग घबरा रहे थे, जहां पर अन्य हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग और अन्य लोग एक कोविड वॉरियर के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे थे, तो हमारे एनसीसी के कैडेट्स भी उसमें पीछे नहीं थे। यह देखकर सचमुच मेरा भी सीना चौड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, आप लोगों ने, ऑफिसर्स ने यह नहीं देखा कौन कहां का है, किस जाति का है, किस पंथ का है, किस मजहब का है। जिसको भी सहायता की आवश्यकता पड़ी है, आपने उनकी मदद की है। यही तो मानवीय संवेदना है और यही तो हृदय की विशालता है। हृदय की विशालता यह भारत की सबसे बड़ी विशेषता रही है। प्राचीन काल से भारत के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने इसी हृदय की विशालता के कारण ही भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को किसी देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश केवल भारत की धरती से सारे विश्व को गया है। वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। पूरे विश्व को ही हमने अपना परिवार माना है। इतना ही नहीं, आसमान में चिड़िया जो चहक रही है उसमें भी हमने वही देखा है जो कि अपने में देखते हैं, जो हम जड़ में देखते हैं, जो चेतन में देखते हैं। हमारे देश के ऋषि और मनीषियों ने ही कहा, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यही सेवा भाव पैदा करता है।